फिल्मों में काम करने के दौरान मैं अपने धर्म से भटक गई। ज़ायरा वसीम। मैं अपने करियर के पीक पर हूँ और मैं इसे छोड़ रहा हूँ। जो सैलरी मुझे मिल रही थी उसे फेंक रहा हूँ। मैं आपका विजय बनकर आपके पास आ रहा हूँ। विजय थलापति। मुझे ऐसा लगता है कि घर वापसी का समय आ गया है। विक्रांत मैसी। ज़ायरा वसीम और विजय थलापति जैसे न जाने कितने ही एक्टर्स ने अपने करियर के पीक पर आकर इंडस्ट्री को छोड़ दिया। विक्रांत मैसी की तरह कुछ फिल्मी सितारों ने अपने बयानों से पलटी जरूर मारी, लेकिन कुछ स्टार्स ने जेन्युइनली इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लेकिन इंडस्ट्री को छोड़ने से पहले जारी किए गए उनके बयान क्या वाकई सच थे? क्या उस सच के पीछे कोई और सच था जिसको छुपाने की कोशिश की गई? और कौन कौन से वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने करियर के पीक पर आकर अचानक से इंडस्ट्री को छोड़ दिया? किस्सा में बात आज इसी पर। साल 2016 में दंगल फिल्म में गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाने वाली ज़ायरा वसीम ने अपनी इस पहली ही फिल्म से सक्सेस का बेहतरीन स्वाद चखा था। दंगल की सक्सेस और उसमें नजर आई उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक में भी देखा गया। लेकिन फिर साल 2019 में लगातार बढ़ते करियर ग्राफ के बीच अचानक से ज़ायरा ने अपने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया कि वो अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह रही हैं। उनकी इस पोस्ट के बाद लोगों ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसा पिछले दिनों विक्रांत मैसी की पोस्ट के बाद किया गया। लेकिन ज़ायरा ने विक्रांत की तरह अपने बयान से पलटी नहीं मारी। वो अपने इस बयान पर कायम रही और 2019 से लेकर आज तक उनको दोबारा कभी किसी फिल्म, टीवी सीरियल या वेब सीरीज में नहीं देखा गया। इंडस्ट्री छोड़ने का जो कारण उन्होंने उस वक्त अपनी पोस्ट में बताया था वो ये था कि ये फैसला वो अपने धर्म और अल्लाह के लिए ले रही हैं। ज़ायरा ने कहा कि वो फिल्मों में काम करने के दौरान अपने धर्म से भटक गई थी और अनजाने में अपने ईमान से बाहर निकल आईं। अचानक से इंडस्ट्री छोड़ने वाले लोगों में अगला नाम 60 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति का आता है, जिन्होंने लगभग 3 दशकों से अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के दिल पर राज करके रखा है। लेकिन अपने करियर में अपार सफलता पाने वाले थलापति ने साल 2024 की शुरुआत में एक राजनीतिक रैली में ऐसा ऐलान किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अब वो अभिनय से पूरी तरह नाता तोड़कर फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। थलापति 69 उनकी आखिरी फिल्म होगी जो अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी। उनके इस ऐलान के साथ ही उनके फैंस के बीच हलचल मच गई। कुछ के दिल टूटे तो कुछ ने उनके नए सफर पे शुभकामनाएं भी दी। लेकिन थलापति क्या वाकई अपने इस कमेंट पर टिके रह पाएंगे? क्या एक सुपरस्टार जैसी सफलता और लाइमलाइट उन्हें पॉलिटिक्स में मिल पाएगी? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। 70 के दशक के मशहूर एक्टर विनोद खन्ना को तो आप सभी जानते होंगे। अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का ढोल पीटने वाले विनोद ने भी लाखों दिलों को तब तोड़ा जब वो अचानक एक दिन सब छोड़ ओशो की शरण में चले गए और उन्होंने बस एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपना परिवार भी छोड़ दिया। उनके इस कदम ने हर किसी को शॉक कर दिया था, पर कुछ साल बाद 1980 में विनोद ने एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी कर ली थी। इस लिस्ट में अगला नाम है उस एक्ट्रेस का जो कभी क्वीन ऑफ बॉलीवुड कही जाती थी और जिसकी स्माइल ने लाखों दिल जीत लिए। तमिल और तेलुगु सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली असिन ने बॉलीवुड में आमिर खान के साथ सुपरहिट फिल्म गजनी से धमाकेदार एंट्री की। साल 2001 से 2015 तक इंडस्ट्री में एक्टिव रही असिन ने न सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा बल्कि हिंदी फिल्मों में भी अपनी खास जगह बनाई। लेकिन 2016 में उन्होंने अपने फैंस को हैरान करते हुए बिजनेसमैन राहुल शर्मा से शादी कर ली और ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका यह फैसला जितना अनएक्सपेक्टेड था उतना ही चर्चित भी था, लेकिन फैंस आज भी बड़े पर्दे पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ट्विंकल खन्ना जो कभी बॉलीवुड की ग्लैमरस हीरोइन रही और आज मिसेस फनी बोन्स के नाम से मशहूर एक बेहतरीन लेखिका बन गई हैं, अक्षय कुमार की पत्नी और 90 की चर्चित स्टार ट्विंकल ने एक्टिंग को अलविदा कह किताबों की दुनिया का रुख कर लिया और आज वो सिनेमा से कहीं ज्यादा पॉपुलर अपने बेबाक विचारों और बेस्ट सेलर किताबों के लिए हैं। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसने अपनी चॉकलेटी बॉय इमेज और क्यूटनेस से एक अलग फैन बेस बना लिया था। 2008 में जाने तू या जाने ना से इंडस्ट्री में कदम रखने वाले इमरान खान रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बन गए। लेकिन 2015 में कट्टी बट्टी के रिलीज के बाद इमरान ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और लाइमलाइट से पूरी तरह से गायब हो गए। अगर इन सभी एक्टर्स के अर्ली रिटायरमेंट की बात करें तो इनमें से सिर्फ ज़ायरा वसीम एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने करियर के पीक पर आकर के रिटायरमेंट लिया।
नहीं तो अगर बाकी एक्टर्स को देखा जाए तो उनको नए प्रोजेक्ट ना मिलने पर या उनके करियर में डाउनफॉल आने पर उन्होंने रिटायरमेंट लेने का प्लान किया। और विजय थालापति इस लाइन में कहाँ खड़े होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थे वो स्टार्स जिन्होंने अपने करियर के पीक पर आकर फिल्मी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।